नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं। तो शाम को ऋषिकेश में कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शाम को ऋषिकेश कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह। तो कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को ऋषिकेश में कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ आपको बता दें हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज और कल 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज और कल 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है अखिलेश जी? गृह मंत्री अमित शाह आज से उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। लगातार 2 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे। उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी हैं जिनमें गृह मंत्री को हिस्सा लेना है। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहा जाए तो गृह मंत्री के लिए कि ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। ऋषिकेश में शांति कुंज है, वहां पर शताब्दी समारोह का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देहरादून जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम हैं, कई बैठकें हैं, उनमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ है मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो हरिद्वार से लेकर देहरादून तक छाया है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसको लेकर लगातार विपक्ष वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की घेरेबंदी कर रही है। उत्तराखंड सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की है, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ है। अंकिता भंडारी का परिवार शांत नहीं हुआ है। लगातार धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं। लगातार घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जा रही है। इनको लेकर भी कई दौर की बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में करेंगे।
मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन के साथ बैठक होगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जो रणनीति अब विपक्ष वहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना रहा है, जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम अब सामने आया है, जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है। लेकिन देखना होगा क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक करने के बाद माहौल में क्या होता है, सीबीआई की कार्रवाई तेज होती है या फिर अभी और इंतजार करना होगा। जैसे विपक्ष घेराबंदी कर रहा है, कितना वो कामयाब होगा, इन तमाम चीजों की जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है, इस पर ताबड़तोड़ बैठकों के साथ दौरा करेंगे अमित शाह। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रवेश शुल्क लागू कर दिया गया है। पार्क में प्रवेश के लिए 15 रुपए शुल्क तय है। म्यूजियम का जो टिकट है वो 50 रुपए तय किया गया है। संचालन समिति ने शुल्क निर्धारण को मंजूरी भी दे दी है। तो यूपी दिवस पर 24 से 26 जनवरी तक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवाओं के लिए खास आकर्षण रहेगा इंडियन ओशियन बैंड। तो यूपी दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवाओं के लिए खास आकर्षण रहेगा इंडियन ओशियन बैंड। यूपी दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रवेश शुल्क लागू कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि यूपी दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं, जो शुल्क है वो ऐलान कर दिया गया है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर मनीष जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए यूपी दिवस पर 24 से 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को प्रेरणा स्थल में रखा गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही इस मौके पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मौके पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से यूपी दिवस के तौर पर जो है मंत्रियों के जो है अलग अलग राज्यों में जो उनको लगाया गया है, जिस प्रकार से यूपी दिवस को भव्य रूप में तैयार करने की तैयारी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि यूपी दिवस 24 से 26 तारीख तक मनाया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, प्रेरणा स्थल का जो है 25 तारीख को जो है उसकी ओपनिंग की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद से अब एक ये जरूर खबर है कि पार्क में प्रवेश के लिए अब 15 रुपए तय किए गए हैं और म्यूजियम का टिकट भी जो है 50 रुपए किया गया है। तो अब आम जनता के लिए अब ये फ्री शुल्क नहीं होगा। अब उनको यहाँ पर प्रेरणा स्थल में प्रवेश करने के लिए 15 रुपए 50 रुपए का म्यूजियम को देखने के लिए 50 रुपए का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं यूपी दिवस भी प्रेरणा स्थल में मनाया जा रहा है। वहीं पर जो है एलडीए के द्वारा जो है प्रेरणा स्थल का जो है वहां पर शुल्क भी तय कर दिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है काफी संख्या में लोग जो है प्रेरणा स्थल पर पहुंच रहे थे और जिस प्रकार से काफी संख्या में वहां पर थे। लेकिन शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो एलडीए के द्वारा कहा गया था कि प्रेरणा स्थल में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अब ये तय कर दिया गया है कि अब शुल्क भी लिया जाएगा। साथ ही साथ शादी समारोह के लिए भी जो है प्रेरणा स्थल को जो है किराए पे दिया जाएगा, जिसमें प्रेरणा स्थल में तीन शादियां एक साथ की जा सकती है। आयोजन के साथ साथ शादी प्रोग्राम के लिए भी जो है प्रेरणा स्थल को किराए पे दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यूपी दिवस की जो शुरुआत की जा रही है 24 से 26 जनवरी की, साथ ही साथ जो है कई सारे प्रेरणा स्थल के लिए प्रावधान भी जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो यूपी दिवस पर 24 से 26 जनवरी तक कार्यक्रम होंगे और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां अमित शाह के दौरे से पहले बॉर्डर पर सियासी टकराव। तो ज्योति रौतेला समर्थकों संग रोकी गई। रौतेला ने फेसबुक लाइव कर पुलिस से सवाल पूछा है। लाहड़पुर बॉर्डर पर श्यामपुर पुलिस ने प्रवेश रोका। तो गृह मंत्री को ज्ञापन देने जा रही थी ज्योति रौतेला और पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई है। हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, रौतेला ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस से सवाल पूछे हैं। पुलिस से इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। लाहड़पुर बॉर्डर से श्यामपुर पुलिस ने प्रवेश रोका। तो गृह मंत्री को ज्ञापन देने जा रही थी ज्योति रौतेला। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं और इसी दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। तो अमित शाह के दौरे से पहले बॉर्डर पर सियासी टकराव देखने को मिला है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्योति रौतेला समर्थकों संग रोकी गई हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे निशुल्क इलाज की तैयारी है। भर्ती मरीजों व घायलों को शुरुआती इलाज जो है वो मुफ्त में मिलेगा। पर्चे के साथ मरीज को बनाया जाएगा वर्चुअल खाता। तो खाते में पहले चरण में डाले जाएंगे 10,000 रुपए। राशि से जांच और दवाओं की रसीद जारी होगी। जरूरत पड़ने पर दोबारा डाली जाएगी अतिरिक्त धनराशि। 26 जनवरी से पहले योजना लागू करने की तैयारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर्चा व रसीद कर्मियों को नई व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर महीने संस्थान पर 2 से 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है। इम्प्लांट का खर्च निशुल्क इलाज में शामिल नहीं है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। 26 जनवरी से पहले योजना लागू करने की तैयारी है। पर्चा व रसीद कर्मियों को नई व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। 26 जनवरी से पहले योजना लागू करने की तैयारी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब जो केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे निःशुल्क इलाज ऐलान कर दिया गया है। शुरुआती जो इलाज है वो मुफ्त मिलेगा। कैसे आगे की प्रक्रिया है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि केजीएमयू जो लखनऊ का है वो तमाम मरीजों को राहत देने वाला संस्थान है। अमूमन देखने को मिलता है जब कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, उस दौरान कोई व्यक्ति घायल होता है तो अमूमन देखने को मिलता है उसके परिजनों से साथ में नहीं होता या फिर दस पैसा नहीं होता है। ऐसे में इलाज मिलने में देरी ना हो, इसको देखते हुए केजीएमयू बड़ी तैयारी कर रहा है। पहले घंटे जो होते हैं उनमें निःशुल्क इलाज देगा। हालांकि तमाम जो दवाइयां जो चीजें मिलेंगी उसका पैसा केजीएमयू खुद देगा। तमाम चीजों का पैसा खुद वहन करेगा। पर्चे के साथ जो मरीज होगा उसका बनाया जाएगा। खाते पहले चरण में जो है 10,000 रुपए डाले जाएंगे और अगर 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपए कम पड़ते हैं तो इसके अतिरिक्त रुपया भी उस खाते में डाला जाएगा। निश्चित तौर पर 26 जनवरी से पहले इस योजना को लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के जो कर्मी हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण करने काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस योजना के चलते जो केजीएमयू पर प्रतिमाह अनुसार 2 से 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। हालांकि ये इम्प्लांट जो होते हैं जिसमें सर्जरी होती है उन चीजों में ये काम नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट जो इलाज होता है उसके लिए ये योजना काम आएगी। जी ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में खबर सीतापुर से है, जहां युवक ने ललिता देवी मंदिर में बलि लेने का प्रयास किया है। मन्नत पूरी होने पर नैमिष में पुलिस ने रोका। मन्नत पूरी होने पर खुद की बलि देने का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया। घटना गांव में चर्चा का विषय बनी है। सीतापुर से आपको बता रहे हैं, जहां नैमिष स्थित ललिता देवी मंदिर की ये घटना आपको बता रहे हैं। मन्नत पूरी होने पर खुद की बलि देने का प्रयास किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया। नैमिष स्थित ललिता देवी मंदिर की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां ये घटना गांव में चर्चा का विषय
बनी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर सीतापुर से है, जहां बाथरूम के अंदर दरोगा का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। आपको बता दें, डायल 112 पर तैनात थे दरोगा। रायबरेली के रहने वाले थे पुलिसकर्मी। पुलिस लाइन का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया है। डायल 112 पर तैनात थे दरोगा। पुलिस लाइन का ये मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दरोगा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, अभी तक की क्या जांच पड़ताल हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या सामने आ गई उसमें क्या खुलासा हुआ है? जी, आपको बताना चाहूंगा, यह सीतापुर के पुलिस लाइन का पूरा मामला है, जहां पर यही पुलिस लाइन में ही वो रहते थे किराए से और डायल हैंडल पर काम करते थे। बताया जा रहा है कि सुबह जब ये बाथरूम करने गए थे, उसके बाद जब नहीं लौटे तो कुछ लोगों ने देखा तो बाथरूम में ही इनका शव मृत अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद कुछ आशंका जताई गई। इसी के बाद इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल परिजनों को भी सूचना दी गई है और रायबरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और डायल हैंडल पे तैनात थे। जो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है तो इसी के लिए उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां खेलते समय कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला किया। कुत्ते ने नोचकर कान काट लिया और फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। थाना तालगांव क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जो अबरार, जैसे जानकारी मिल रही है कि बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला किया है, फिलहाल उसकी स्थिति क्या है, पूरी जानकारी क्या है इस मामले को लेकर आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना तालगांव क्षेत्र का मोहरैया गांव की पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर एक अपने माँ बाप के साथ ही गांव के बाहर खेत में जा रहा था मासूम, और वहीं पर गन्ने के खेत निकलकर मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। लेकिन जब तक परिवार वाले दौड़ते दौड़ते, तब तक उसने इसके कान को और अन्य अंगों को पकड़कर नोच दिया, जिसके चलते इसका कान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे लखनऊ सर्जरी की आवश्यकता है और यहाँ से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन गांव में दहशत का माहौल है कि छोटे बच्चे जो बाहर हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, आवारा कुत्ते और जो जंगली कुत्ते हैं उनके चलते, तो काफी दहशत का माहौल है। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेलते समय मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में सनसनीखेज हत्या। उतरेठिया में युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। मृतक प्रदीप सिंह मूल रूप से कानपुर का निवासी है। पीजीआई थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी रामविलास ने चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इलाके में दहशत फैली है। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में, गढ़कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां चेकिंग के दौरान गढ़कोतवाली पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 20,000 का इनामी बदमाश जैद घायल हो गया है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल गैंगस्टर बदमाश जैद के कब्जे से एक तमंचा व एक बाइक बरामद की गई है। की टीम पोपई पेट्रोल पंप के पास मेरठ रोड पर चेकिंग कर रही थी, जब सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने बाइक नहीं रोकी और भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग कराकर उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम जैद सन ऑफ एजाज निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ बताया जा रहा है। ये गढ़मुक्तेश्वर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में वांछित था और 20,000 रुपये का इनामिया भी था। आसपास के जनपद जैसे मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में भी ये इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।